चित्त में अनेक जन्मों के संस्कार हैं और चित्त की अस्थिरता से, चित्त की अशुद्धि से, वृत्तियों के अनियंत्रण से यह मन भी चंचल हो जाता है। हाँ, मन तो चंचल है ही, पर चित्त के खेल को भी जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। मन की चंचलता में चित्त का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, बहुत बहुत बड़ा योगदान है। प्रायः सामान्य रूप से हम सभी यह कहते हैं, मन चंचल है, निश्चित रूप से चंचल है। लेकिन चित्त जो आत्मा के पास है वही तो विषय उपस्थित करता है। उसमें अनेक अनेक जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं। सुख के दुख के संस्कार भरे पड़े हैं। व्यक्ति घबराता है मृत्यु से घबराता है। क्यों घबराता है? क्योंकि उसने पूर्व में मृत्यु के दुख का अनुभव किया है। हाँ, मृत्यु के दुख का अनुभव है। कौन जानता है ये संस्कार कहाँ स्थित हैं? सुख के दुख के संस्कार कहाँ स्थित हैं? ये चित्त में स्थित हैं। जो चित्रपट है, कैमरा है, वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेता है, कैच कर लेता है, आत्मा के साथ है। शरीर छूट चुका, मृत्यु की पीड़ा को जानता है एक व्यक्ति, और यह पीड़ा सूक्ष्म रूप से उसके चित्त में स्थित है। हाँ, इसलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है तो ये साहब घबराने लगते हैं। जब भी प्राणों पर संकट आएगा ये हाथ पैर चलाने लगते हैं। प्राणों पर आए संकट को ये स्वाभाविक रूप से दूर करना चाहते हैं। ये सहज रूप में यह बोध है उसके पास। एक प्राणी पर जब संकट आता है तो वो इससे बचना चाहता है। प्राणों पर आए संकट को एक व्यक्ति दूर करना चाहता है, क्योंकि मृत्यु के दुख का उसने अनुभव किया। कौन जानता है? चित्त में ये सब सारा मामला है, चित्त में स्थित है। जन्म की पीड़ा भी जानता है। हाँ, माँ के गर्भ में कितना कष्ट मिला, कितनी वेदना, कितनी पीड़ा मिली, जानता है। सूक्ष्म रूप से चित्त में ये सारे संस्कार दबे भरे पड़े हैं। आत्मा के साथ हैं। आत्मा के साथ यह चित्त है, यह अंतःकरण है, यह आंतरिक करण है, जिससे एक व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो जाता है। एक व्यक्ति का जीवन
चित्त की स्थितियों में, विभिन्न स्थितियों में घूमता रहता है क्योंकि चित्त पंचभूत का कार्य है। यह प्राकृतिक शक्तियां हैं। शरीर भी पार्थिव है, प्राकृतिक है। गुणों का प्रभाव हमारे आपके चित्त पर पड़ता है। और चित्त के इस प्रभाव के कारण मन स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। ये गुणों का भी प्रभाव है जो एक व्यक्ति के साथ स्थित है। हाँ, महर्षि पतंजलि ने तो कह दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। महर्षि का यह दर्शन निश्चित रूप से ये चित्त और इसकी वृत्तियां एक व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करती है। यह राजयोग की परिभाषा है, अष्टांग योग की परिभाषा है। विहंगम योग उच्च वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है, उसका आधार इससे भिन्न है। लेकिन ऋषि का यह दर्शन यथार्थ से, हाँ, यथार्थ से तो हमारा परिचय कराता ही है। चित्त डमाडोल है, अस्थिर है, चंचल है, तब अध्यात्म का पथ आगे नहीं बढ़ सकता। अंतःकरण की शुद्धि प्रारंभ में तो आवश्यक है ही। प्रारंभ में ही तो वह आत्मिक भूमि हमें प्राप्त नहीं हो सकती। एक साधक स्वयं में स्थित नहीं हो सकता, योग का वह आध्यात्मिक स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकता। सबका वैसा प्रारब्ध नहीं है, सबके संस्कार वैसे नहीं है, सबके पुरुषार्थ नहीं है, सब उतने पात्र थोड़े ही हैं। तो व्यक्ति के संस्कार, उसके भाव, उसके संकल्प, उसके कर्म, उसके प्रारब्ध, ये सब इतना इकट्ठा होकर व्यक्ति के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। सबके अपने अलग अलग भोग हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं, सबके अपने अलग अलग पुरुषार्थ हैं, सबकी अपनी अपनी एक स्थितियां हैं, जिससे यह जीवन एक व्यक्ति का आगे आगे बढ़ता है। तो ऋषि का यह दर्शन हमें बतलाता है कि चित्त की शुद्धि आवश्यक है, वृत्तियों का निग्रह आवश्यक है। ये बड़ा विवेक का पक्ष है, ये बड़ा, हाँ, वास्तविक पक्ष है। हाँ, इसीलिए तो साधन चतुष्टय में सद्गुरुदेव ने कहा, स्वरवेद ने कहा कि प्रथम क्या है, तो प्रथम नित्यानित्य वस्तु विवेक है। हाँ, इसीलिए इसको इतना स्थान दिया गया। ठीक है, वो साधना का अभ्यास करेगा, नियंत्रण का अभ्यास करेगा, मानसिक शक्ति को नियंत्रित करेगा, संयमित करेगा, लेकिन एक सहज दृष्टि उस व्यक्ति के पास निश्चित रूप से होने ही चाहिए। हाँ,
एक ऐसी दृष्टि जिससे उसका जीवन श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहे, इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो ऋषियों ने कहा, सद्गुरु ने कहा कि चित्त की 5 अवस्थाएं हैं ये, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं हैं और प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित होता है, हो जाता है। यदा कदा उसके जीवन में ये सब वस्तुएं आ ही जाती हैं, इस दौर से गुजरता है, इस अनुभव से 2-4 होना पड़ता है उसे।